हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे डिबेंचर्स वाला चैप्टर। ठीक है। कई बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है इस चैप्टर में, स्पेशली कुछ टॉपिक हैं जैसे इशू ऑफ डिबेंचर, कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश। वैसे तो हम डिबेंचर इशू करते हैं और पैसे ले लेते हैं लोगों से बदले में, है ना। डिबेंचर कब इशू किए जाते हैं? जब कंपनी को कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो कंपनी क्या करती है, एज अ लोन लेती है लोगों से, लोगों को डिबेंचर इशू करती है कंपनी के और बदले में लोगों से पैसा लेती है। ये एक तरह का लोन होता है जो कंपनी को रीपे करना होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जा रही है चाहे लॉस में जा रही है। ठीक है। कई बार ये ऐसा होता है कि बिना पैसों के दिए भी हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जेड लिमिटेड कंपनी है, उसने एक मशीनरी खरीदी है के लिमिटेड कंपनी से। ठीक है। तो अब वो पैसा देगी उसको, मान लो उसने खरीदी है 2 लाख की। कितने की मशीनरी खरीदी है? 2 लाख की मशीनरी खरीदी है। तो अब वो क्या करेगी, के लिमिटेड को क्या देगी, पैसे के बदले में डिबेंचर इशू करेगी। वो जो जेड लिमिटेड कंपनी ने मशीनरी खरीदी है के लिमिटेड से, के लिमिटेड को वो जेड लिमिटेड कंपनी कहेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बदले में हमारे से क्या ले ले, डिबेंचर्स ले ले। ये होता है कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो सबसे पहली एंट्री तो आएगी जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी क्या होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास आ रही है। ठीक है। टू क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है इसमें, के लिमिटेड। तो फर्स्ट एंट्री तो ये होगी कि हमने मशीनरी खरीदी है, किससे खरीदी है, के लिमिटेड से खरीदी है। अब उसको क्या देने, हमने 2 लाख रुपीज़ देने हैं, जो हम रुपीज़ की फॉर्म में नहीं, डिबेंचर्स की फॉर्म में देंगे। तो पहला केस आपको दिया हुआ है कि मान लो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 2 लाख कैसे पे किए, इशू 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच। यहाँ पे आपको परसेंटेज दी होती है डिबेंचर्स की। ठीक है। कि 2 लाख के बदले में हमने उसको कितने डिबेंचर इशू किए, 20,000 डिबेंचर इशू किए, एक कितने का, 10 का। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, सेकंड एंट्री, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। किसको दिए हमने, के लिमिटेड को। यहाँ पे के लिमिटेड गिवर था, अब क्या हो गया, रिसीवर। किस चीज़ का रिसीवर हो गया, डिबेंचर्स का। ऐसे ही अगर आपको दिया हुआ है सेकंड केस कि हमने इशू करने हैं 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच एट 10% डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट देना है, 20,000 डिबेंचर्स 10% का डिस्काउंट देना है। अब जो ये परसेंटेज डिस्काउंट होता है ये रुपीज़ पे होता है। तो एक डिबेंचर कितने का है, 10 रुपीज़ का है, तो इसका 10% कितना हो गया, ₹1। मतलब हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, ₹1 का दे रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो इसमें भी सेम ही आएगी। ठीक है। कि हमने उसको इतने रुपीज़ देने थे। सेकंड एंट्री कैसे आ जाएगी, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट कितने का दिया, ₹1 का। कितने की, कितने थे डिबेंचर, 20,000, तो 20,000 हो गया। ठीक है। वैसे हमारे टोटल डिबेंचर कितने का था, एक 10 रुपीज़ का। तो ये हो गया 2 लाख, ये ₹1 का हमने डिस्काउंट दे दिया 20,000, तो टोटल कितना हो गया, 2,20,000। ऊपर वाली एंट्री तो सिंपल ही थी। इसमें क्या होता है, जब डिस्काउंट होता है तो पहले हमने निकाल लिया ₹1 डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट हमारा नुकसान है तो वो डेबिट होगा। किसको हम दे रहे हैं, के लिमिटेड को। क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स। ये तो उतने रुपीज़ से ही आएगा। डिस्काउंट कितने का दिया, ₹1 का। कितने डिबेंचर थे, 20,000। तो टोटल हो के यहाँ पे ऐड हो गया। कल वाली वीडियो में हम आगे वाले केस करेंगे और इससे भी अच्छे से करेंगे। पहले हम इससे
समझ लेना आप इस वीडियो से कि क्या आपको समझ आया। कल वाली वीडियो में आपकी रिवीजन हो जाएगी। थैंक यू।